एक आपकी तरह पत्रकार ने क्या पूछा, ये बताइए भ्रष्टाचार कैसे है, जंगल राज आ गया, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कहाँ आया है, कौन कह देगा आया है, आया ही नहीं है। और जैसे ही बिहार पहुंचे, सुबह में एक पत्रकार को घर से बाहर निकाल के गोली मार दिया गया। उनके पास मीडिया, उनके पास माइक लगा जाके कह रही है कि अभी सर पत्रकार का हत्या हुआ है, आपका क्या कहना है? कह रहे अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है, अभी मैंने देखा है मैसेज में, अभी मैंने मैसेज देखा है और मैंने अभी अपने उसको अधिकारियों को बोला है कि जांच। बिहार में अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो मध्य प्रदेश चले जाओ। शिवराज जी अपनी 50% कमीशन की दुकान खोल के बैठे हैं, 15 लाख रुपए दो, पटवारी बन जाओ। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अखंड आर्यवर्त। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेज एनडीए। इंडिया कहना सही नहीं होगा, INDIA ... ठीक है। आज हम बात करेंगे देश की युवा से, उनसे बात करेंगे क्या 2024 में इंडिया या फिर से एनडीए की वापसी होगी। आइए कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम? रिंकू। भैया आपका नाम? विकास। पवन तिवारी। तो मेरा सवाल है कि 2024 का चुनाव बहुत ही नज़दीक है, तो आपका क्या मानना है कि 2024 में किन की सरकार आएगी? एनडीए। एनडीए क्या, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारा डेवलपमेंट करवाया है, ठीक है। और यूपी में आप बीजेपी सरकार योगी जी की देख लीजिए, मैं यूपी से ही हूँ, वहाँ भ्रष्टाचार आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो देखा अपनी आँखों से, ठीक है, और मैंने वहाँ का डेवलपमेंट भी देखा है। सर 2024 में किन की सरकार आएगी, एनडीए या INDIA ... पूरा देश का एक मत होके बोल रहे हैं एनडीए की सरकार बनेगी। क्यों सर? क्योंकि आप देख लीजिए ना, जब तक मतलब कांग्रेस थी सरकार में, जब तक उनके पास सत्ता थी, इतने भ्रष्टाचार होते थे। अभी जैसे आप देख लीजिए जो गैर बीजेपी सरकार जहाँ पे शासित राज्य है, जैसे आप बिहार को देख लीजिए, झारखंड को देख लीजिए। सर बिहार में अभी तो देखा जाए तो एनडीए की सरकार थी, वहाँ पे भी नीतीश कुमार जी एनडीए में ही थे। अभी कुछ महीनों पहले बोलते हैं कि बीजेपी से आरजेडी के साथ वो अपना संबंध बना लिया। तो क्या लगता है कि इस बार वहाँ पे काम करेगा एनडीए बिहार में? एनडीए तो काम करेगा, इतना तो लगता है, क्योंकि अभी जैसे भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे कल परसों की बात है, परसों की, जब वो नीतीश कुमार यहाँ आए थे दिल्ली में, एक आपकी तरह पत्रकार ने क्या पूछा, ये बताइए भ्रष्टाचार कैसे है, जंगल राज आ गया, नीतीश कुमार बोल रहे हैं कहाँ आया है, कौन कह देगा आया है, आया ही नहीं है। और जैसे ही बिहार पहुँचे, सुबह में एक पत्रकार को घर से बाहर निकाल के गोली मार दिया गया। आप तो डायरेक्ट ही बोले तो बिहार के कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल उठा रहे हैं सर। तो आपका मानना है कि बिहार में अभी भी जंगल राज है? क्योंकि नीतीश कुमार जी ने वादा किया था और वो खुद बोलते हैं कि बिहार से जंगल राज हमने खत्म कर दिया है। वो तो परसों का ही बात बता रहा हूँ, परसों ही आके बोले थे जे यहाँ हमारे बिहार में जंगल राज नहीं है। और जैसे ही यहाँ से गए सुबह में 9 बजे, पत्रकार को, पब्लिक को नहीं, एक पत्रकार को बाहर निकाल के गोली मार दिया गया। अब इससे ज़्यादा आप सीधा देख सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन है वहाँ पे। मारा गया था गोली, उससे एक दिन पहले सच्चों को गोली मारा गया था एक, और उसे हाँ दूसरे दिन ही ठीक पत्रकार को गोली मार दिया गया था। एक कहीं ना कहीं तो सुरक्षा पे तो सवाल उठेगा ही एक तो। सर आप जो कह रहे हैं कि पत्रकार और SHO को गोली मार दिया गया, तो आपको नहीं लगता कि उनको सज़ा मिलेगी? वहाँ के कानून व्यवस्था इतना भी ख़राब नहीं है कि दिन दहाड़े मर्डर हो जाए या गोली मार दे, किसी को भी किडनैप कर ले और कानून व्यवस्था ऐसे चुप्पी बांधे बैठेगी? वहाँ की कानून व्यवस्था में बता दूँ आपको एक सिंपल तरीके से, पत्रकार का हत्या हो गया, वो बैठे थे, पत्रकार का हत्या हो गया, जब उनके पास मीडिया, उनके पास माइक लगा जाके कह रही है कि अभी सर पत्रकार का हत्या हुआ है, आपका क्या कहना है? कह रहे अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है, अभी मैंने देखा है मैसेज में, अभी मैंने मैसेज देखा है और मैंने अभी अपने उसको अधिकारियों को बोला है कि जांच करने के लिए। आप इसका मतलब आप सर आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं, सीधी सी बात बोलूँ तो नीतीश कुमार पे निशाना साध रहे हैं आप। वो बिहार के मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता, बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, मर्डर हो जा रहा, कुछ भी नहीं। आप मुझे बताइए, अगर पता होता तो उनके पास पत्रकार जब आते तब वो कहते नहीं मेरे पास अभी अभी जस्ट मैसेज आया है और मैंने बोला है कि वो करवा दीजिए। और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, अरे ये बीजेपी का कारनामा है, सब ये बीजेपी कर रही है, अब मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहे। वो तो सरकार में बैठे क्यों हैं, फिर वो छोड़ दो, इस्तीफा दे दें जब बीजेपी करवा रही है सब। तो आप देखे हैं अभी जो नीतीश कुमार है, वो एक जो सांसद है वहाँ की, वो खुद एक डीएम के हत्या के आरोप में अंदर गए हुए थे। लेकिन जैसे ही एनडीए से गठबंधन इनका टूटा और आरजेडी के साथ और उसका गठबंधन हुआ इनका, तो उसके बाद मतलब 2 महीने के अंदर ही बताइए जो डीएम को गोली मार के अंदर गया है उसको बाहर निकाल दिए। इतना सत्ता का लालच है आपको। क्या जनता बेवकूफ़ है? जनता नहीं देख रही है वहाँ की, या आप क्या कर रहे हैं? ऐसा वहाँ का कोई चीज़ नहीं है सही। आप शिक्षा को देखिए, शिक्षा को बिल्कुल नीतीश कुमार खा गए हैं बिहार के।
खा गए हैं बिल्कुल सर, शिक्षा। आपने कहा शिक्षा की बात करें तो वो खुद बोलते हैं कि हमने बाकी सरकार के मुकाबले बहुत अच्छा काम किया है शिक्षा नीति को लेकर, या स्कूलों पुराने स्कूलों को तोड़कर नया बनवाया, शिक्षकों का बहाली हुआ है। तो सर आप किस हिसाब से बोल रहे हो कि शिक्षा नीति वहाँ का गलत है, वहाँ शिक्षा नीति पे सवाल उठा रहे हो? कैसे आप कह सकते हैं शिक्षकों का बहाली हुआ? अगर शिक्षकों का बहाली हुआ है तो उनके आवास के सामने जो घेराव हुआ था, फिर उनको लाठीचार्ज कैसे हुआ? वो कौन थे? वो बाहर से आए हुए थे, किसी और जगह से आए हुए, किसी और स्टेट से आके उनके आवास को घेराव किए थे। ये सरासर उनकी नाकामयाबी है जो बिल्कुल साफ दिख रही है। अब बिहार के किसी भी 9th-10th वाले स्कूल में चल जाइए, जो 7 साल पहले 8 क्लास पहले मिडिल था, अब वो जो हाई स्कूल हुआ है, आप किसी भी स्कूल में जाइए, वहाँ पे आपको टीचर दिख जाए अगर 9th-10th के, तब कहिए। हम लोगों को मतलब 10th क्लास पढ़ के अगर निकले हुए हो गया 5 साल, 5 साल के अंदर उससे पहले भी 2-3 बैच निकल सकते हैं, यानी टोटल मिला के 7 से 8 साल। 7-8 साल के अंदर में एक भी टीचर बहाली नहीं हुआ है। अब बताइए 9th-10th का टीचर नहीं है, बच्चे क्या पढ़ेंगे? अगर वो सीधा जानते हैं, अगर बिहार की जनता पढ़ लिख के अगर होशियार हो गई, बुद्धिजीवी हो गई, तो ये क्या करेंगे वहाँ पे? लोग इनके सपोर्ट में तो रहेंगे नहीं, इनको वोट देंगे नहीं। आपका मानना है कि बिहार जो पिछड़ा हुआ है, बिहार में जो भी शिक्षा नीति खराब चल रहा है, सारा का सारा देन सरकार की है, बिहार की जनता की नहीं है? बिहार की जनता की भी मानता हूँ। बिहार की जनता आवाज़ नहीं उठाती है। बिहार की जनता बिहार में अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो मध्य प्रदेश चले जाओ। शिवराज जी अपनी 50% कमीशन की दुकान खोल के बैठे हैं, 15 लाख रुपए दो, पटवारी बन जाओ। अभी आपने देखा होगा महाकाल, मध्य प्रदेश की अभी आपने नाम लिया, इस चीज़ की पुष्टि हुई है। 50% जो कमीशन की बात हुई है, प्रियंका जी ने अभी ट्वीट किया है, इसकी पुष्टि हुई है? आप मुझे इसका बता दीजिए बस। पुष्टि हुई है इस बात? बीजेपी के विधायकों के, ग्वालियर के जो विधायक थे, उनके एक कॉलेज से सेम नंबर में 12 छात्र पास हुए। आपकी मीडिया के किसी साथी जब उनका इंटरव्यू लेने पहुंचते हैं तो वो देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं बता पाती हैं और पटवारी के मार्क्स में टॉप बन जाती हैं। सागर के किसी विश्वविद्यालय से एक इंस्टीट्यूट चलता है, वो किसी एक एमएलए का इंस्टीट्यूट, उस परिवार से समथिंग 7 लोग एक ही नंबर में पास होते हैं। ये व्यापम 2 मध्य प्रदेश का और हिंदुस्तान का 2nd नंबर का घोटाला है। पहले नंबर का घोटाला मध्य प्रदेश में व्यापम 1 हुआ था। आप देखिए महाकाल लोक बना, ठीक है, पहली ही बारिश में इन्होंने इतना घोटाला किया था कि ईश्वर के आगे भी इनकी नहीं चल पाई और पहली ही बारिश में तमाम दर्जनों मूर्तियां ढह गईं।